हेलो बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इबारती प्रश्नों को। और इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रश्नों को मिक्सअप करके देखेंगे, जिससे कि एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको एक पैटर्न पे नहीं बल्कि कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें नए सिरे से सोचिए और उसको इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो कुछ प्रश्न देखिए यहाँ पे। पहला प्रश्न देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का अंतर 19 है। ध्यान दीजिए, कैसी संख्याएं हैं ये? तो क्रमागत हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनके वर्गों का अंतर, इससे हम बनाएंगे इक्वेशन। तो समीकरण बनाएंगे द्विघात समीकरण एक्स में। तो क्या करें हम लोग? नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। माना क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x और x+1 है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई? प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, ध्यान दीजिए, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाने से, और बड़ी जो नंबर है उसका वर्ग भी बड़ा होगा, मतलब x+1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से कितना? 19। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19। अब ये एक्स स्क्वायर यहां से काट देंगे तो आपके पास क्या बच रहा है भाई? आपके पास बच रहा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 19। संयोग से ये वर्ग ना रह के ये तो हो गया आपका क्या? 19 माइनस 1 18 हो गया। x इक्वल टू आ गया 9। ये लीनियर इक्वेशन हो गया, रेखीय समीकरण हो गया। लेकिन सब ऐसे होंगे नहीं, तो चलिए यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया? एक संख्या x क्या लिए थे हम लोग? x लिए थे और x+1 लिए थे। तो दो संख्याएं, एक पहली वाली 9 हो जाएगी, दूसरी वाली 9+1 10 होगी। तो इसलिए लिखेंगे वांछित संख्याएं 9 और 10 हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। काफी सिंपल था। तो शुरुआत हम लोग सिंपल से ही करें। अगली क्वेश्चन में आज दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़िए जरा। दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो क्रमागत सम धन पूर्णांक, घन नहीं है, इसको धन पढ़िएगा, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है भाई? 164 है। क्रमागत तो है लेकिन ध्यान दीजिएगा सम है, सम। दो क्रमागत सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए और दूसरा क्या है? वर्गों का योगफल, इससे समीकरण बनेगा। तो यहां पर कैसे हम लोग करेंगे? माना क्रमागत सम धन पूर्णांक x और क्या करेंगे भाई? तो सम संख्याएं सोचिए जरा, सम संख्याएं कौन कौन होंगी? 2 4 6 8 10 12 14, ये सब सम संख्याएं हैं। इसका मतलब एक संख्या आएगी, उसके बाद दूसरी संख्या में कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। तो 2 ऐड करके करेंगे तो सम। ऐसे ही यदि कोई विषम संख्या का आ जाए तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि विषम है, तो यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+2। और गड़बड़ी होती है बच्चे, विषम संख्या आती है तो वहां पर सोचते हैं कि ये तो विषम दिया है तो x और x+1 लिख देते हैं। विषम में भी वही दो दो का अंतर आएगा, जैसे 3 5 7 9 और 11। इससे सावधान रहिएगा आप लोग। तो इतनी है। अब इनके वर्गों का योगफल दे रहा है तो वर्गों का योगफल हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार।
क्या हो गया भाई, प्रश्नानुसार क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 164। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, मतलब यहां पे लिख लीजिए सीधे, क्या लिख लीजिए आप लोग 4 लिख लीजिए, 4x और प्लस 4 इक्वल टू 164। इसके आगे यहां चले हम, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा यहां से, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और 164 इधर माइनस होके आएगा, तो 4 माइनस 164, चाहे एक बार लिख ही लें आप लोग, माइनस 164 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा यहां से, एक्स फैक्टराइज करिए भाई, तो फैक्टराइजेशन से क्या मिलेगा आपको, फैक्टराइजेशन से मिलेगा यहाँ पे देखिए, दोनों का ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका प्रोडक्ट कितना हो 80 हो, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो ऐसे कर लेंगे, इसके फैक्टराइजेशन 80 के कर लीजिए, क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 5, ये मिलेगा। तो आपके पेयर क्या बन जाएंगे, ये जो लोग इसमें स्मार्ट है उन लोगों के लिए ठीक है, बाकी लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे पेयर, जैसे यहाँ देखिए एक मिल जाएगा 1 इंटू 80, दूसरा इससे मिल जाएगा 2 इंटू 40, तीसरा इससे मिल जाएगा 4 इंटू 20, फिर मिल जाएगा 16 इंटू 5, और क्या हो सकता है इसमें 10 इंटू 8। अब इसमें से कौन से हम लोग पेयर को ले जिसका प्रोडक्ट 80 हो और डिफरेंस कितना हो 2 हो, तो देखिए इसका ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 16 इंटू 5 नहीं, ये संयोग से यहां सबसे लास्ट में है 8 इंटू 10, 8 और 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा अब उसके बाद चिन्ह किसका, तो बड़ी वाली नंबर का चिन्ह वो होगा जो यहां पर मिडिल टर्म का चिन्ह है, तो ये हो गया आपका प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इक्वल टू 0। ओ यहां पे कर लेते इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से कॉमन ले लीजिए, अब इसको हटा सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन लीजिए, या डायरेक्टली जब ये मिल जाता है यहाँ सिर्फ x हो तब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज x कॉमन लेंगे, सबको बेसिक भी एक बार रिवाइज हो जाए, तो यहाँ x और यहाँ बचा x प्लस 10, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो उसके लिए सिंपल सा ये तरीका देखिए, यहाँ पे जो आया है वही यहाँ भी लिख दीजिए, x प्लस 10 यहाँ भी लिख दीजिए इक्वल टू 0, और जो यहाँ ऐसा नंबर वो कीजिए जिससे कि माइनस 8x आ जाए, तो x है माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया यहाँ पे x प्लस 10, और यहाँ पर इधर यहाँ से बचा था x और यहाँ से बचा था माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 8। तो आपके यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, किसको लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर ये भी चीज देखिए लिखा हुआ है क्या है, धन पूर्णांक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 8, और दूसरी संख्या कितनी है, संख्याएं कितनी है x और x प्लस 2, तो लिखेंगे, इसलिए वांछित संख्याएं जो हैं, वांछित संख्याएं जो हमको चाहिए वो कौन है 8 और 10, 8 और 10,
तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को हम लोग पहले क्या करना है भाई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पहले के जो पार्ट हैं उसमें भाई बना बनाया समीकरण होता था, उसको सॉल्व करते थे। और ये पहले आप खिचड़ी पकाइए फिर खाइए, मतलब समीकरण पहले बनाइए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें बस आप लोग खुद से करिए। एक संख्या x, तो दूसरी x+1, तीसरी x+2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखें। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 96 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो तरह से कर सकते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न को, दो संख्याओं का अंतर 4 है, वो संख्याएं कोई भी हो, तो यहाँ पर अंतर 4 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। माना दो संख्याएं x और x+4 हों, x और x+4 हो दो संख्याएं। तो क्या दे रहा है, गुणनफल 96 उनका, x इंटू x+4। देखो आप माइनस भी लिख के कर सकते थे, अंतर ही चाहिए, ये नहीं पूछा है कौन बड़ा छोटा, कुछ नहीं, अंतर लिख के कर सकते थे। x और x-4 लिखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। इनका गुणनफल कितना है, 96 है, मल्टीप्लाई करिए तो हो गया x² प्लस 4x इक्वल टू 96। दिस इंप्लाइज दैट x² प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए यहाँ पे माइनस 96 आया, तो इस और यहाँ पे 1 है, 1 के बजाय 2 3 4 कुछ रहता यहाँ पर, तो यहाँ इस नंबर को भी इससे इंटू करते, माइनस 96। तो 96 को ऐसे कौन सी नंबर्स हैं, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 96 आए और डिफरेंस उसका 4 आए, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे निकाल लीजिए तो भी ठीक है, और नहीं तो आप लोग यहाँ फैक्टराइज करिए उसको। 96 248 फिर 224 फिर 212। अब यहाँ पे देखिए 12×8 = 96, 8 इधर आ गए, 12 आ गए, 12×8 = 96, 12 और 8 का मल्टीप्लीकेशन वो कितना है, तो ये 12 इंटू 8 96 आ जाएगा, और 12 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x² प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। एक चीज और बता दूं, आप माइनस 8x प्लस 12x भी लिख सकते थे, मतलब ये आगे पीछे इससे मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है कि बड़ी नंबर का चिन्ह, यहाँ पे मिडिल टर्म का पॉजिटिव जो चिन्ह है, तो बड़ी नंबर का चिन्ह क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो मिडिल टर्म का चिन्ह है। तो बड़ी नंबर 12 है, उसका चिन्ह प्लस और ये माइनस, आगे पीछे हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। अब और आगे सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये हो गया यहां से। अच्छा डायरेक्ट देखो भाई, यहाँ पे जब 1 हो तो जो नंबर आ रहे हैं सीधे सीधे भी लिख के आप एक स्टेप बचा सकते हो, x+12 और x-8। अदरवाइज इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो बताया था कि x कॉमन लीजिए तो यहाँ से x+12 बचेगा, और यहाँ भी ब्रैकेट में x+12 लिख दीजिए। -8 को एडजस्ट करने के लिए -8 से जब मल्टीप्लाई करते तो वो -8x और -96 आ जाता, दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, यहां से करेंगे तो -12 आएगा और यहां से करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, एक बार x+12 इक्वल टू 0 तो उससे x इक्वल टू -12, x-8 इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 8। तो ये सब स्टेप्स आप लोग बचा सकते हैं, जो बाकी क्वेश्चन में आप लोगों को वो करेगा। यहाँ पे तो हमको आपको समझाना है, तो हम उस टाइम को खर्च कर रहे हैं कि क्या क्या आप लोग वहां से कहाँ समय बचा सकते हैं, कहाँ से कौन कैलकुलेशन आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ आंसर आ गया 2, और ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ कोई वो नहीं दिया, न प्राकृतिक लिखा है, न पूर्ण संख्या है, न पूर्णांक संख्या है, सारी संख्याएं चलेंगी। तो यहाँ पे दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल हैं, तो x के दोनों वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं।
अब आंसर कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यदि x इक्वल टू हम लोग -12 लें तो वांछित संख्याएं -12, और जरा -12 में +4 करिए, क्या होगा भाई, तो -12 में +4 करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो -12 -8 ये हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 8 लें तो यहां पर वांछित संख्याएं हमारी क्या आएंगी भाई, वांछित संख्याएं यहां जो आएंगी हमारी, वो पहली संख्या होगी 8 तो दूसरी संख्या होगी 12। तो यहां पर ये दो आंसर होंगे, एक में वांछित संख्या है -12 -8 और दूसरी में वांछित संख्या है 8 और 12। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, व्युत्क्रम का योग, तो संख्या है और उसका व्युत्क्रम है। यहां पर भी कुछ ये नहीं कहा है कि कौन सी संख्या, मतलब निगेटिव पॉजिटिव और पूर्णांक पूर्ण, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ संख्या पूछ रहा है। देखते हैं सॉल्व किया जाए क्या मिल रहा है। तो माना, और एक ही संख्या है, एक संख्या है, यहाँ पे दो संख्याएं थी तो हमको एक ही संख्या पे, यहाँ पे एक दिया एक पे चले। माना वह संख्या x हो, माना वह संख्या x, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार वो संख्या है x और उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और इसका वैल्यू है 26/5। दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ये इसका एलसीएम, तो x हो गया और यहाँ पर x² + 1 इक्वल टू 26/5। दिस इंप्लाइज दैट 5 into x² + 1 इक्वल टू 26x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। This implies that this implies that 5x² plus 5 equal to 26x. This implies that 5x² minus 26x plus 5 equal to 0. This implies that यहाँ से क्या हो रहा है अभी, यहाँ से देखिए ये आ रहा है, यहाँ देखिए ये 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 into 5 कर लेंगे। इस 5 को ध्यान दीजिए, यहाँ का जो 5 है और इस 5 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 into 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। और ऐसी नंबर अब ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 25 है और सम करने से 26 है। इस माइनस चिन्ह से आप, वो ना हो कि यहाँ माइनस है तो डिफरेंस ढूंढेंगे, वो दो संख्याओं का हमको डिफरेंस इतना लाना है या सम लाना है, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन सा चिन्ह है। तो ये भी +5 और ये +5, +25 जब आ रहा है तो हमको क्या करना है भाई, हमको डिफरेंस ढूंढना है, सॉरी सम ढूंढना है। तो सम उसका आ जाना चाहिए क्या हमारा, 26। तो 25 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 into 25 और सम हो गया 26। तो ये हो गया 5x²। अच्छा, चिन्ह दोनों का -1 और -25 रहेगा, क्योंकि चिन्ह डिपेंड करेगा मिडिल टर्म का चिन्ह कैसा है, दोनों का चिन्ह एक जैसे रहेगा। यदि ये पॉजिटिव आया है, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव जब आया है तो दोनों का चिन्ह या तो निगेटिव होगा या दोनों का पॉजिटिव होगा, और वो डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म का चिन्ह क्या है। तो इतना 5x² -25x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको मिटा दें, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, इज इक्वल टू 0। यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस कितना, x माइनस 5, और यहां पर
x माइनस 5 लिख दीजिए, जैसा कि मैं बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो आता है वो यहां लिख दीजिए अपने आप। उसके बाद मिडिल यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको एडजस्ट करने के लिए किससे इंटू करेंगे भाई, -1 से इंटू करेंगे। तो ये हो गया, दिस इंप्लाई दैट x माइनस 5 इंटू 5x-1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट इससे करेंगे, यदि इसको 0 करें, फिर एक बार आप लोगों को दिखाते हैं x माइनस 5 0 करें तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, और 5x-1 को 0 करें तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। तो आपके ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। यदि हम संख्या x इक्वल टू 5 लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा, और यदि संख्या 1/5 लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 5 होगा। तो यहीं पे आपका आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे वांछित संख्या, वांछित संख्या क्या हो सकती है भाई, संख्या 5 या 1/5, दोनों से आपके आंसर निकलेंगे। तो चलिए आगे इसके देखते हैं फिर कुछ और क्वेश्चंस। हाँ, अब थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल देखिए, थोड़े से आपको और सोचना पड़ेगा। और जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कि कोई पैटर्न पे नहीं, कि कहीं कोई नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई चाल और समय पे क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं बोट का होगा तो कहीं ट्रेन का होगा, कहीं वर्क और टाइम का होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे वो आपको, कहीं समकोण त्रिभुज पे होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बढ़िया होगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को मिक्सअप किया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है। कह रहा है 15 मीटर लंबाई तथा 12 मीटर चौड़ाई के कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। देखो भाई, एक है क्या, कमरा है, कमरे का शेप क्या होता है, वो स्क्वायर हो सकता है या आयताकार हो सकता है। तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई बराबर तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि वो कैसा होगा, आयताकार कमरा होगा, और वो कमरा होगा उसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन यहां पर कमरे के क्षेत्रफल की बात नहीं करके कह रहा है कि बरामदा है, कमरे के चारों ओर इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। ये क्षेत्रफल किसका दिया है भाई, ये क्षेत्रफल बरामदे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो यहां पर हम लोग ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा कमरा, और कमरे के चारों ओर, कमरे के चारों ओर ये हो गया हमारा बरामदा, जिसकी चौड़ाई, आमतौर पे तो कमरे के चारों ओर बरामदा नहीं हुआ करता है, लेकिन इस प्रश्न में तो चारों ओर बरामदा दिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो x मान लीजिए, क्योंकि यही निकालना है, बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हम लोग को भाई, चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसी को हम लोग x मान लें। और ये दिया है 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई का कमरा है। तो ये है 15, सॉरी, लंबाई है 15 मीटर है, और ये कितना है भाई, ये 12 मीटर है, 12 मीटर चौड़ाई हो गई इसकी। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, ये जो डॉटेड लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, डॉटेड पोर्शन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जो शेडेड किए, डॉटेड किए हैं, ये रीजन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्लियर हुआ, इससे प्रश्न बनेगा आपका। तो पहले सोचिए कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो 6 7 8 में किए होंगे ये सब चीज। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। बड़े वाले आयत का लंबाई कितना हो गया भाई, तो ये लंबाई 15 धन क्या, 15 धन 2x लंबाई इसकी हो गई, क्योंकि x इधर भी बढ़ेगा, x इधर भी बढ़ेगा। उसी तरह से इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 12 धन 2x हो जाएगी। इसको समझना होगा अच्छे ढंग से, ये ठीक है। तो इतना सब कुछ यदि आप ये फिगर में ये सब दोनों कमरे का और उसके चारों तरफ के बरामदे का फिगर यदि आप बना दें,
तो बाकी कुछ लिखना नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है, बस इतना कि माना माना अब हम ये ले लें, माना बरामदे की, कमरे की तो दिया है, बरामदे की चौड़ाई x हो, बरामदे की चौड़ाई x हो, तो सीधे लिखेंगे हम लोग बरामदे का क्षेत्रफल कितना दिया है 90। दिस इंप्लाई दैट ये 90 कहां से आएगा, तो 15 धन 2x गुणे 12 धन 2x ऋण ऋण 15 गुणे 12 बराबर 90 है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 90 हो गया। यहां से हम इसको यदि सॉल्व करें तो कितना होगा भाई, इंटू करिए तो 15 12 हम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 180 होगा, 12 पच्चे 60 6 12 कम 12 6 18 180, फिर 15 गुणे 2x 30x और 12 गुणे 2x 24x, एक साथ भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग लिखिए। 15 गुणे, अच्छा इससे कि इतना है 15 गुणे इतना 15 दूनी 30x, फिर उसके बाद से 2x से कीजिए तो 24x और 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 180 बराबर हो गया 90। यहां से अब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इस आयत को मिटाएंगे भी। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहां से अब ये करिए, देखिए 180 से ये 180 तो खलास, बचा क्या यहाँ पे 4x स्क्वायर 30x और 24x 54x हो गया माइनस 90, मतलब आपके पास बच रहा है 4x स्क्वायर प्लस 54x और ये 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, 2 से इंटू डिवाइड कर लीजिए तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब 45 दूनी 90, यहाँ पे फिर फैक्टराइज करके और निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 2 गुणे ऋण 45, तो 2 गुणे ऋण 45 है, मतलब हो गया माइनस 90। अब माइनस आया तो हम ऐसी संख्या को वो करें जिसका कि सम डिफरेंस 27 हो और प्रोडक्ट तो 90 हो गया, तो 30 तिहाई 90 यहाँ पे दिख रहा है। वैसे जो मैं बताया उस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे सब वो सब हर क्वेश्चन में वो प्रैक्टिस करके बताएंगे तो लेंदी होगा। तो ये 30 तिहाई 90 हो गया यहाँ से, तो यहां से हो गया हमारा 2x स्क्वायर। अच्छा, बड़ी नंबर का साइन क्या होगा भाई 30 तिहाई 90, बड़ी नंबर का साइन क्या होगा माइनस 30 प्लस 30 और माइनस 3 ऐसे करके, तो प्लस 20 से प्लस 30x 30x माइनस 3x माइनस 45 इक्वल टू 0। ये सब अब मिटा दो यहाँ से, इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया भाई, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे 2x, तो बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस 15 और यहाँ से फिर x प्लस 15 बस इसमें लिख दीजिए और एडजस्ट करने के लिए माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x माइनस 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x प्लस 15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ से माइनस 15 और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि बरामदे की चौड़ाई वगैरह माइनस में नहीं आएगी, तो चौड़ाई यहाँ पे हो गई आपकी 3, तो ये आपका हो गया आंसर, लिख देंगे यही आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 बराबर 1.5 मीटर।
यही आपका आंसर हो गया कि बरामदे की चौड़ाई कितनी हो गई 1.5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू, दो दो वैल्यूज आएंगी तो किस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, किस वैल्यू को नहीं रखेंगे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का प्रॉब्लम आ गया 7 नंबर में। देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x-1 x और x+1 है सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे भाई आप? पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज में अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी, ये बिना फिगर के भी कर सकते हैं आप, एक लाइन वो करके फिगर भी बनाना चाहें तो कोई उससे बहुत इश्यू नहीं है, लेकिन फिगर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर है? सबसे छोटी भुजा कौन सी है? x-1, उससे बड़ी x और सबसे बड़ी x+1। देखो भाई x है, x-1 उससे छोटी x+1 उससे बड़ी। अब समकोण त्रिभुज में आपको सिर्फ ये सोचना है कि कौन सी भुजा हाइपोटेन्यूस होगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी, तो सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी। तो इसलिए यहां पर आप x+1 लिखिए, इन दोनों में कहीं x लिख लीजिए, कहीं x-1 लिख लीजिए, तो कोई इश्यू नहीं है। और न इस फिगर को बनाना बहुत जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर हो जाएगा x² प्लस x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया? ये हो गया x², इसका होल स्क्वायर करिए, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x²। देखो भाई फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। -2 प्लस 2x प्लस 1, दिस इंप्लाई दैट, देखो यहाँ हो गया 2x² या एक x² को वहां से कटा भी सकते हो, तो यहाँ पे एक x² को कटा ही लो, तो यहाँ बचा x²। ये क्या बचा? -2x, ये नहीं कटाना, यहाँ +2x है या माइनस। देखो ये गलती भी बच्चे कर देते हैं पता ना कैसे, -2x है और इधर यदि इक्वल टू चिन्ह के इधर ही +2x रहता तो कटता। जब इक्वल टू चिन्ह के अगल बगल है, एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में, तो दोनों का चिन्ह होता समान होता तब कटता। तो ये -2x और ये भी 2x आके इधर -2x हो जाएगा। हाँ ये 1 और +1 कट जाएगा इधर से भी, तो इसको कटा ही लीजिए और ये हो गया कितना? 0। मतलब हो गया x² minus 4x is equal to 0. This implies that x under bracket x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 0 और x is equal to इससे मिल जाएगा 4, और भुजा 0 तो हो ही नहीं सकती है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x का जो वैल्यू हो गया 4 हो गया। और कह क्या रहा है? भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसी पे आंसर छोड़ नहीं देना है, भुजाएं ज्ञात कीजिए, इनकी भुजाएं निकालनी है। तो त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन है भाई? x है तो वो हो गई 4, x इज इक्वल टू 4। एक है x-1 तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और एक हो गई x+1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो आपकी आंसर भुजाएं हो गई आपकी 3, 4 और 5, और 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, तो वैसे भी वो सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लें हम लोग इसमें। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी, उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक ही चीज निकालनी है, क्या है वो? रेलगाड़ी की चाल, ये निकालनी है आपको। जैसा कि मैं बताया कि इसमें आप लोगों को 6, 7, 8, 9 तक में जो कुछ भी पढ़ लिए हैं उन सभी कंसेप्ट का इस्तेमाल होना है, उन सारे फॉर्मूलों का। ये नहीं कि 10th में जो फॉर्मूले हैं बस वो याद कर लीजिए
और नीचे के सब भूल जाए, तब नहीं होगा क्वेश्चन। पीछे के जितने कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट वही रहेंगे। चाल समय और काम समय, ये आप 9th-10th में नहीं पढ़े होंगे, ये 7 और 8 में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में। तो वो कंसेप्ट आज भी लगेगा आपका। अब ये है कि यहाँ पे नए फॉर्मूलों के साथ कोई और थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको आप तो सॉल्व करेंगे जब 10th में पहुंच गए तो चलिए हम लोग इसको देखें। इसकी चाल ज्ञात करनी है, और तो चाल हम लोग मान लेंगे कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो मान लीजिए ये दूरी है 360 किलोमीटर की दूरी है इसकी, 360 किलोमीटर, और चाल इसका कुछ है। कर यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, चाल बढ़ा दिया जाएगा, तो समय का क्या होगा कुछ बताएंगे? आप अपने घर से चल रहे हैं, मान लीजिए आपको आधे घंटे लगता हो स्कूल आने में, और आप अपनी चाल बढ़ा देंगे, तब भी क्या आपको आधे घंटे ही लगेंगे? हरगिज नहीं, आपको सब कम समय लगेंगे। तो ये कह रहा है कि चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, तो उसी यात्रा में 1 घंटे का कम समय लगेगा। तो इस पे हम लोग कैसे करें इसको? तो मान लीजिए कि चाल माना ट्रेन की या गाड़ी की, ट्रेन की सामान्य चाल, चाल ज्ञात करना है ना, वही सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल कितनी हो जाएगी भाई? बढ़ी हुई चाल बराबर हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है भाई? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको यूज करेंगे। तो प्रश्नानुसार दूरी यहां दिया हुआ है, दूरी कितनी है भाई? दूरी तो नहीं बदल रही है, दूरी भाई 360 किलोमीटर ही चलनी है उसको, 360 किलोमीटर। तो इसका मतलब यदि इसी 360 किलोमीटर को एक बार x के स्पीड से चलेगी, दूसरी x + 5 के स्पीड से चलेगी, किसमें ज्यादा समय लगेगा? सिंपल सी बात है, जब बढ़ी हुई चाल से चलेगी तो समय कम हो जाएगा। तो ये समय एक होगा यहां पर इतना बाई x, और दूसरा 360/x + 5। ये जब अंतर आएगा ना, तो हमको देखना होगा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो देखो ये सामान्य स्पीड से चली गई, लिया गया समय है, और ये बढ़ी हुई स्पीड से, तो बढ़े हुए स्पीड से समय कम लगेगा, तो इसलिए हमने इससे इसको माइनस कर लिया। और ये वैल्यू हो गया कितना भाई? ये वैल्यू हो गया 1 घंटे कम लग रहा है बस। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसको कॉमन लीजिए, 360 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा 1/x, और यहां से बचेगा 1/x + 5, और इसका वैल्यू है 1। दिस इंप्लाइज है क्या होगा यहाँ पे? तो 360 तो अपनी जगह पे है, एलसीएम लीजिए, यहां हो गया ये वाला ब्रैकेट, एलसीएम लीजिए x × x + 5, तो यहां बचा x + 5। देखो इससे डिवाइड करेंगे x + 5 x को, तो x + 5 बचेगा, x + 5 को 1 से इंटू करेंगे तो x + 5, और x + 5 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और उस x को इस 1 से इंटू करेंगे तो -x हो गया, = 1। दिस इंप्लाइज दैट 360 इंटू x + 5 - x, कितना बच गया यहाँ पे? 5 बच गया, और यहां आया आपका x² + 5x = 1। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया भैया? 0, और ये 180 है, 36 बचे 180, 5 6 30 3 5 3 15 3 18 = यहां आ गया x² + 5x। दिस इंप्लाइज दैट x² + 5x -1 1800 = 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करके देखिए कब आएगा। यहाँ माइनस है तो दो नंबर्स का सम इतना आना चाहिए,
तो 1800 है, और हाँ 15, ये 0 0 दोनों में नहीं, एक में 0 है, दोनों में तो 1800। चलिए ऐसा करिए, 1800 दो, यहाँ हो गया 900 दो, 450 दो, 225, अब यहाँ पर 3, तो 3, ये क्या हो गया, 3 सत्ते 21, 3 25 15, 75, और ये कितना है, 8 3 14, फिर 3 25, 25 और 30, 25 और 30, ये कितना हो रहा है, 2 2 4 2 8, तो ये 24, 9 50, 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 900 2 450 225, 3 3 सत्ते 21, 3 25 15, फिर 3 दूनी 6, 3 25 15, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस कहाँ से निकाले, दोनों में एक एक 5 करेंगे तो आएगा डिफरेंस 5 का, 25 100, तो भी नहीं मिले, कहाँ इतना देरी लग रहा है भाई। पच्चीस 75 से फिर होगा क्या, 75 गुणे इतना, कहाँ से ज्यादा मैटर चाहिए, 45, 5 और ले लें, 5 5, 9 पचे 45, और 8 पचे 40, ठीक है। देखिए यहाँ से तो ये हो गया 40 और 45, ठीक है, 90 180, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए यहाँ से इसका पेयर मिला 40 और 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से x प्लस 45 और दूसरे वाले से x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा भाई, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आंसर आ गया, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका, एक आ जाएगा -45 और दूसरा आ जाएगा 40, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो x का वैल्यू आ गया 40, मतलब सामान्य चाल जो उसकी है गाड़ी की, सामान्य चाल बराबर कितना हो गया भाई, ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, ये समझाने से आप लोगों को समझ में आता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अभी तक भी जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और एग्जाम में आप लोग और बेटर कर सकें। थैंक यू।